हाय गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ आपकी सालू। वेलकम टू अवर अनदर ब्लॉग। और आज ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे लिए। सो मैं आगे बताऊँगी क्यों स्पेशल होने वाला है। और मैं चल देती हूँ ऑटो पकड़ के, मेरा सामान पैक करके बैग लेके नियर बाय मेरे रेलवे स्टेशन, लोकल रेलवे स्टेशन। वहाँ से लेती हूँ टिकट और पकड़ लेती हूँ लोकल ट्रेन। और लोकल ट्रेन से मैं जा रही हूँ CST, क्योंकि मेरा जो ट्रेन है वो 1:30 को है। और मॉर्निंग में मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 आवर से ज़्यादा, 1 आवर्स 30 मिनट कुछ लगते हैं। यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी है। आई थिंक 1 आवर्स 30 मिनट से अबव है। सो मैं जल्दी निकल जाती हूँ मेरे घर से कि ट्रेन मेरा मिस ना हो। और मेरा जो ट्रेन है वो बहुत ही स्पेशल है। कुछ ज़्यादा पैसे लगा के मैंने किए, टिकट नहीं मिल रहे थे, तो मैं पहुँच जाती हूँ CST रेलवे स्टेशन। और आप गेस करिए कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गंदा हुआ। ये हुआ कि मैं वहाँ पहुँचती हूँ और मुझे डिस्प्ले में शो करता है कि मेरा जो ट्रेन 1:30 को था वो अब 5:30 को होगा। मतलब आप समझ लीजिए 4 आवर्स लेट होगा। मैं जाके वहाँ मैम लोग से पूछती हूँ, उन्होंने बोलती हाँ ये कंफर्म है 5:30 होगा, उससे भी लेट हो सकता है, क्योंकि ये एक ही ट्रेन है जो रीवा से मुंबई सेंट्रल आती है और मुंबई सेंट्रल से रीवा जाती है। और मेरा कार्ड भी यहाँ नहीं चल रहा था। मेरा कार्ड चल रहा था लेकिन ये मशीन नहीं चल रहा था। डेबिट होके मेरा पैसा फिर से रिटर्न हो जा रहा था। फिर मैं वहाँ से रिटर्न चल देती हूँ मेरे घर के लिए। लोकल पकड़ के घर आके थोड़ा नाश्ता वास्ता करती हूँ, खाना खाती हूँ और थोड़ा फ्रेश होती हूँ। फिर से पकड़ती हूँ ऑटो, और ये ऑटो से मैं रिटर्न जा रही हूँ फिर से रेलवे स्टेशन। तो इस बार CST नहीं जा रही हूँ, क्योंकि CST बहुत दूर पड़ जाता है। तो इस बार जा रही हूँ मैं दादर, क्योंकि मुझे दादर के लिए पास पड़ेगा। तो मैं मेरे नियर बाय रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहाँ से फिर से टिकट लेती हूँ और मैं पहुँच जाती हूँ, मतलब मैं जाती हूँ दादर के लिए। मतलब इतना परेशान हो गई थी मैं। CST जाना मतलब पहले ऑटो से, रूम से ऑटो करके, फिर आप इतना सामान लिए स्टेशन जाना, फिर वहाँ से CST जाना, फिर CST से आप रिटर्न आना, फिर ऑटो करके आपको घर जाना, फिर आधे घंटे आपको रेस्ट करना, खाना खाना, फिर से आप तुरंत जल्दी जल्दी रेडी होकर फिर दादर के लिए चल दो। और मैं चल देती हूँ दादर के लिए। थोड़ा तो परेशान हूँ बट कोई बात नहीं, मुझे जाना है कहीं, तो मुझे जाना है, टिकट है। और इतना स्पेशल ट्रेन है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा कभी कभी कुछ होता है। और मैं पहुँच जाती हूँ ये दादर रेलवे स्टेशन। वेस्टर्न लाइन से आप देख सकते हैं मैं सेंट्रल पे आई हूँ। और यहाँ मेट्रो तो आती जाती रहती है। मैं प्लेटफॉर्म में जा रही थी और अनाउंस होता है कि ट्रेन आपकी लेट हो चुकी है, असुविधा के लिए हमें खेद है। अरे हम जनता को बहुत प्रॉब्लम होता है। और ऑनलाइन तो शो करना चाहिए ना किस टाइम पे आने वाली है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं बताता है। कभी बताता है 5:30, कभी बताता है 9:40, कभी बताता है 11, कभी 10:40। मतलब मैं परेशान हो गई थी यहाँ। फिर भी मैं यहाँ कभी ब्रिज पे आ रही हूँ, कभी नीचे जा रही हूँ, और जैसे ब्रिज पे जाती हूँ ऑनलाइन टाइम शो होने लगता है। मेरी लाइफ में पहली बार मैं इतना परेशान हुई हूँ। और इतना वेट करने के बाद फाइनली रात को 8:30-9 बजे मेरी ट्रेन आती है और मैं ट्रेन में बैठ जाती हूँ। मेरा AC था, 3rd AC। पर ये मतलब था एक तरह का स्पेशल ट्रेन। नाम इसका है स्पेशल, रीवा स्पेशल। और इसका जो गाड़ी नंबर है वो है 02188। प्लीज़ आप लोग इसमें कभी टिकट मत करिएगा, क्योंकि ये हमेशा लेट रहती है। मुझे नहीं पता था कि हमेशा रहती है। काफ़ी लोगों ने बताया कि हमेशा इसका ऐसे ही रहता है जब तक रीवा से नहीं आती है, तो ये ऐसी। और अगर आ भी जाती है फिर भी ये 2-3 घंटे 4 घंटे लेट ही रहती है। मुझे तो 11 आवर्स, आप समझ सकते हो, मुझे लेट हुआ था ये गाड़ी। 11-12 आवर्स आप समझो, 2 दिन मेरा वेस्ट हुआ। पहला दिन पूरा ऐसे, फिर रात को मतलब मैं वहाँ बैठूँ भी 4 घंटे। दूसरी बार ऐसा था कि मतलब वहाँ मैं इंक्वायरी में जा रही थी, वो बोल रहे थे अभी आने वाले, अभी आने वाले हैं। फिर वहाँ काफ़ी पुलिस वाले भी होते हैं ना, उनसे मैं पूछ रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी रीवा साइड से ट्रेन अभी तो गई है, सफाई होगी, 1 आवर्स बाद आएगी। मतलब इतना कन्फ्यूजन था कि मैं फिर से रिटर्न 4 आवर्स के लिए घर जाऊँ नहीं जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा यार 2-3 बार मैं मतलब प्लेटफॉर्म से ऊपर ब्रिज में चढ़ी, फिर अलाउंस हो जाता था, कभी कभी कोई कुछ बोल देते, कभी ऑनलाइन शो करने लगता था टाइम। और ये ऑनलाइन मतलब इतना बेकार दिखा रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। कभी मतलब 5:30 का जब चेंज हुआ था तो ये कुछ
9:50 9:40 का दिखा रहा था। मैं पूछने गई, इंक्वायरी करने, वो बोले नहीं नहीं अभी आने वाली 9:40 तो बहुत लेट है, ऐसा नहीं होगा। और फिर मैं ट्रेन से बड़ी मुश्किल से पहुंचती हूँ रोए धोए जबलपुर। और ये भी इतनी ट्रेन लेट थी ना, इतनी लेट थी कि दूसरे दिन ना मुझे ये कम से कम 4-5 बजे पहुँचाई जबलपुर। और वहाँ मेरे जीजा जी वेट कर रहे थे मुझे बाइक से ले जाने के लिए। और फाइनली मैं पहुँची जबलपुर, क्योंकि मैं आई हूँ मेरे घर। और होम आने में तो कितनी खुशी होती है वो तो आप सब जानते ही हैं। और आज तक कभी आई तो ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं चालू ही नहीं की थी, अब ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप सभी को घुमाऊँगी जबलपुर और मेरा गाँव, जहाँ से मैं एक्चुअल में हूँ। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा जबलपुर। यहाँ मुंबई जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ 3-4 माले के आप बोल सकते हैं सिर्फ घर होते हैं, बंगलोज होते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। और फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ मेरी दी के घर। और आगे मैं मिलाऊंगी मेरी फैमिली से। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, टेक केयर।